मित्रों, श्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण परशुराम का शिष्य कैसे बना, ये कहानी बड़ा ही रोचक है। वीडियो के अंत तक बने रह करके ये कहानी जरूर सुन लें। कर्ण को जो पढ़ने के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास गए, तो गुरु द्रोण ने उसे नहीं सिखाने के लिए तैयार हुए कि ये राजपुत्रों का पाठशाला है, इसमें क्षत्रिय राजपुत्र यही लोग पढ़ सकते हैं, तुम न तो क्षत्रिय हो न राजपुत्र, तुमको यहाँ शिक्षा नहीं मिलेगा। तो वहाँ से कर्ण बड़ा उदास होकर के चला गया और गुरु परशुराम के आश्रम के नज़दीक में एक लक्ष्य को तीर से बेध रहा था। बड़ा ध्यान मग्न होकर के तीर से लक्ष्य को बेध रहा था गुरु परशुराम के आश्रम के नज़दीक। संयोग बस परशुराम उधर से निकले, देखे कि एक लड़का बड़ा तेजस्वी लग रहा है, जो ब्राह्मण का पुत्र लग रहा है वेशभूषा से, और वे बड़ा ही अच्छा लक्ष्य का भेदन कर रहा है। तो परशुराम प्रभावित हो गए और उससे पूछे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहा कि गुरु जी मैं लक्ष्य का भेदन कर रहा हूँ, धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हूँ, और यदि आपका कृपा हो, आप मुझे अपना शिष्य बना लें, तो हम आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आए हैं। तो गुरु परशुराम पूछे कि तुम ब्राह्मण हो। तो कर्ण ने हाँ कह दिया और गुरु परशुराम उनको अपने आश्रम में ले गए और धनुर्विद्या बड़ा लगन से सिखाने लगे। कर्ण भी बहुत ही तेजस्वी था, वह सूर्यपुत्र था, बहुत ही तेजस्वी था और बड़ी ही लगन से, तन मन से गुरु का सेवा करने लगा और तीर का निशाना लगाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहा। वह अपने लक्ष्य को भेदने में बहुत ही प्रयास करने लगा, तीरंदाजी सीखने के लिए। कुछ ही दिनों में परशुराम से उन्होंने काफ़ी मेहनत करके धनुर्विद्या सीख लिया। परशुराम भी उसको ब्राह्मण का पुत्र मानते थे। परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को ही धनुर्विद्या का शिक्षा देते थे। ब्राह्मण के अलावा मात्र एक गंगा पुत्र भीष्म को उन्होंने धनुर्विद्या का शिक्षा दिए थे, क्योंकि वह गंगा के पुत्र थे। तो गंगा देवी के पुत्र होने के कारण सिर्फ वो भीष्म को शिक्षा दिए थे और उसके बाद सिर्फ वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, क्योंकि क्षत्रिय से उनको विरोध था। क्षत्रिय उनके भावना था कि क्षत्रिय बड़ा अताताई हो जाता है। ये अताताई क्षत्रियों को पृथ्वी पर में संहार करने के लिए ही परशुराम अवतरित ही हुए थे। क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए वे वचनबद्ध थे अपने गुरु से, और इसलिए वह ब्राह्मण को ही धनुर्विद्या का शिक्षा देते थे। तो कर्ण को ब्राह्मण समझ करके धनुर्विद्या का शिक्षा देते रहे, वह ग्रहण करता रहा। बहुत ही शीघ्र कर्ण बहुत अच्छा धनुर्धर बन गया। किंतु कुछ समय के बाद जब परशुराम का शिक्षा उसको पूर्ण हो गया, उसके बाद एक ऐसा अवसर आया कि परशुराम समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं, यह क्षत्रिय है, और बहुत ही नाराज होकर के उसको श्राप दे दिए। तो श्राप कैसे किया दिए, ये सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक